पहले चैप्टर का बायोडायवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक किंगडम मोनेरा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि मोनेरा क्या है, तो जीव जगत का मतलब लिविंग वर्ल्ड्स का, जीवों का ऐसा समूह जिसके सदस्यों ने सबसे पहली बार जीवन के रूप में इस धरती पर कदम रखा और इसी के सदस्य ईओबैक्टीरियम आइसोलेटम की उत्पत्ति आज से 3.2 अरब वर्ष पहले आदि महासागर के जल में प्रथम जीव के रूप में हुई। यह प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय ओमनी प्रेजेंट होता है। इसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र एक कोशिका के अंदर होती है, उसको हम लोग मोनेरा कहते हैं। अब इस मोनेरा का ऑर्गेनाइज जो जंतु है, जितना भी इस धरती पर जंतु है, उसका कोशिका स्तर से यदि आप देखते हैं तो यह है नो सेलुलर, ए सेलुलर और सेलुलर होता है। मतलब नो सेलुलर, इसके शरीर में कोशिकाएं नहीं पाई जाती है जैसे विषाणु। ए सेलुलर या यूनिसेलुलर, ऐसे जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है और इसी एक कोशिका के अंदर उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। और एक कोशिकीय एक सेलुलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा के सदस्य आते हैं। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं सेलुलर कोशिकीय। इसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं, जिसमें मनुष्य या इस धरती पर जिस जंतु को हम अधिकांश देखते हैं, पौधे को देखते हैं, यह सब का सब बहुकोशिकीय है। अब जिसमें सेल प्रेजेंट है वह जीव की श्रेणी में है और जिसमें कोशिका नहीं है उसको सजीव और निर्जीव के बीच की इकाई कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग कहा जाता है। इसमें वायरस को रखा गया है। वायरस से अधिक विकसित प्रोकैरियोट में मोनेरा जगत है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा के सदस्य को रखा गया है। मल्टी सेलुलर, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, देखने में पौधे जैसा लगता है, उसको कवक में रखा गया है। और इस धरती पर पाए जाने वाले सभी पौधे को जगत प्लानेटी में रखा गया है और सभी जंतु को जगत एनिमलिया में रखा गया है। अब हम मोनेरा की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मोनेरा के ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन की बात करते हैं। यह सिंपलेस्ट होता है, मतलब इससे और कोई जीवों का शरीर सरल नहीं है। यूनिसेलुलर होता है, मात्र एक कोशिका ही एक जीव का निर्माण करता है और उस कोशिका के या एक कोशिका में ही जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, पोषण, श्वसन, एक्सक्रीशन, प्रजनन, चलने फिरने का काम सभी एक कोशिका के अंदर होता है। और इसकी जो एक कोशिका होती है सबसे
कम विकसित या अल्प विकसित, जिसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब इसके सदस्य फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसका नाम आप देख रहे हैं, इयोबैक्टीरियम आइसोलेटर। इयोबैक्टीरियम आइसोलेटर। यह जो इयोबैक्टीरियम आइसोलेटर है, इस धरती पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव है जो मोनेरा का ही सदस्य है और आर्कियोबैक्टीरिया में आता है। अब मोनेरा के सदस्यों में केंद्रक, मोनेरा के सदस्यों में केंद्रक, केंद्रक झिल्ली और जितनी भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड रचना है, दोहरी दीवारों वाली रचना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सभी नहीं पाई जाती। उसके बाद मोनेरा सभी प्रोकैरियोटिक का जगत है, अर्थात मोनेरा किंगडम में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को ही रखा जाता है। इसमें नीलहरित शैवाल और जीवाणु के सदस्यों को रखा जाता है। मोनेरा का सदस्य सर्वव्यापी है, अर्थात यह 16 फीट धरती की गहराई से लेकर के 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में पाया जाता है। नदी, पोखरा, तालाब, मिट्टी, जल, वायु सभी जगह पाया जाता है। यह -100 डिग्री या 150 डिग्री ताप पर भी इसके सदस्य पाए जाते हैं और हॉट वाटर में जब ताप 70 डिग्री हो जाता है, वहां भी इसके सदस्य देखे गए हैं, हॉट एल्गा। इसके सदस्यों में वास्तविक डीएनए का अभाव होता है और वास्तविक डीएनए के आधार पर नग्न डीएनए, न्यूक्लियाइड डीएनए पाया जाता है इसके सदस्यों में। डीएनए के साथ साथ इसके सदस्यों में गुणसूत्र का अभाव होता है, वास्तविक गुणसूत्र नहीं पाया जाता है और इसके स्थान पर प्रारंभिक स्तर का गुणसूत्र पाया जाता है। इसके सदस्यों में वास्तविक माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, वहां कॉन्टियोसोम जैसी रचनाएं पाई जाती है। मोनेरा के सदस्यों में जैसा कि आप देख रहे हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी नहीं होती है, जबकि इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। मोनेरा के सदस्यों में 70S राइबोसोम पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोनेरा के सदस्यों में पोषण केमोसिंथेटिक होता है, रासायनिक संश्लेषण के द्वारा, ऑटोट्रोपिक होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, हेट्रोट्रोपिक होता है, किसी दूसरे जंतु को खा करके या रह करके, पैरासिटिक होता है, परजीवी होता है, सैप्रोफिटिक होता है, यह मृत जीवी सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। मोनेरा के सदस्यों में जो श्वसन की क्रिया होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सीश्वसन और एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। प्रजनन की जब हम बात करते हैं तो मोनेरा के सदस्यों में प्रजनन अलैंगिक जनन पाया जाता है और अलैंगिक जनन जैसा कि आप देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह फ्रेगमेंटेशन से होगा, बर्डिंग से होगा, स्पोर बनने से होगा। मोनेरा के सदस्यों में सामान्यतः लैंगिक जनन नहीं होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, परंतु मोनेरा के सदस्यों में जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन का पुनर्गठन हो सकता है। उसके बाद हम मोनेरा के सदस्यों को
जानने का प्रयास करते हैं। पुनः मोनरा के सदस्य में जीवाणु और नील हरित शैवाल के सदस्य आते हैं। यह जीवाणु पोषण के आधार पर ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है, स्वपोषी हो सकता है या परपोषी हो सकता है। अगर स्वपोषी है तो यह कैमो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, रासायनिक चीजों को खा पी करके, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, यह सल्फर और आयरन को खा करके जीवित रहता है। कुछ जीवाणु में हरित लवक पाया जाता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इसके सदस्य परजीवी जीवन पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं या सड़े गले चीजों को खा करके अपना जीवन जिताते हैं। या मरे हुए जीव के शरीर पर उसको सड़ा गला करके खा करके अपने जीवन का निर्वाह करता है। पुनः हम देखते हैं यह जो मोनरा के सदस्य में जो बैक्टीरिया है, यह शेप के आधार पर, आकार के आधार पर कई प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो बैक्टीरिया है कोकी बैक्टीरिया है, गोलाकार, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह कोकी या कोकस बैक्टीरिया मोनोकोकस हो सकता है, सिंगल गोलाकार बैक्टीरिया डिप्लोकोकस होता है, दो गोलाकार बैक्टीरिया एक साथ जुड़े रहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बहुत से गोलाकार बैक्टीरिया जब एक दूसरे से जुड़ करके मोती की माला की तरह रचना बनाते हैं तब उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार रॉड के समान जो बैक्टीरिया है, दंड के समान जो बैक्टीरिया है, उसको बैसिलाई या बैसिलस कहते हैं। बैसिलस भी मोनोबैसिलस होता है, एक रॉड के समान बैक्टीरिया है। जब दो एक साथ हो जाएगा तब डिप्लोबोलस बैसिलस कहलाएगा, और जब बहुत सा एक साथ हो जाएगा तो उसको स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। पुनः एस्पाइरिलम बैक्टीरिया रस्सी के समान सर्पिलाकार रहता है। फिर विब्रियो कॉर्मा के समान है, जैसे विब्रियो कॉलरे, कॉलरा या हाइजा का बैक्टीरिया है। फिर आप यह भी देखते हैं कि यह मोनरा का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। कुछ महत्वपूर्ण महत्व को यहाँ संक्षेप में बताया गया है। मोनरा के सदस्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, जैसे नील हरित शैवाल के सदस्य नोस्टक एनाबीना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जो जीवाणु का सदस्य है राइजोबियम नामक जीवाणु, यह भी क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फिर स्पेस ट्रेवल में मोनरा के सदस्य जो नील हरित शैवाल के सदस्य नोस्टक एनाबीना है, उसको ले जाया जाता है अंतरिक्ष में। यह ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करता रहता है और अंतरिक्ष यात्री को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। भोजन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। मोनरा के सदस्य खास करके नील हरित शैवाल के सदस्य नोस्टक एनाबीना में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और लगभग 60% प्रोटीन पाया जाता है। इतना प्रोटीन इस धरती के किसी खाद्य पदार्थ या दाल में नहीं पाया जाता है। दाल में केवल 29 से 30% प्रोटीन पाया जाता है, मांस में भी 30-35% प्रोटीन पाया जाता है। मोनरा के सदस्य बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे आप जानते हैं जीवाणु से निमोनिया की बीमारी होती है, क्षय रोग टीबी होता है, टाइफाइड होता है, हाइजा विब्रियो कॉलरे से होता है। उद्योग में जैसा कि आप जानते हैं दूध से दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस एसिटी नामक जीवाणु का उपयोग करते हैं। और जूट उद्योग में जब जूट को काट करके हम पानी में डुबा देते हैं तो कोशिकाओं के बीच पाई जाने वाली मिडिल लैमेला को यही बैक्टीरिया खा करके उसके धागे को अलग कर देता है।
यह जीवाणु इतना ही नहीं, जो वाटर का जल का प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट है, उसमें सहायक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सहायक है, जैसे गंगा में यह प्रदूषक या गंदे पदार्थों को खाने वाला जीवाणु पाया जाता है, इसलिए गंगा का पानी शुद्ध माना जाता है। और इस प्रकार से हमने मोनरा क्या है, इसके महत्वपूर्ण गुण, इसके महत्व के विषय में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम अगले किंगडम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।